नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये चाचा चौधरी और राका की पहली कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स में आपको पता चलेगा कि राका कैसे अमर हो जाता है। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। ओके चाचा जी, मैं इतने सालों से पृथ्वी पर हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी का यह हिस्सा जिसमें भारत है, पृथ्वी के यूरोपीय हिस्से से पिछड़ा हुआ है। साबू, एक जमाना था जब हमारा देश विज्ञान और कला में यूरोपीय देशों से बहुत आगे था। आपसी फूट ने हमारे देश को तरक्की की दौड़ में पीछे धकेल दिया। प्राचीन काल में सबसे पहले हमारे यहाँ उड़न खटोला बना, जिसे पश्चिमी देश अब हवाई जहाज कहते हैं। रामायण और महाभारत की लड़ाइयों में अग्निबाणों का प्रयोग हुआ था, जिसे रूस और अमेरिका इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। प्राचीन भारत के वे महान वैज्ञानिक कहाँ हैं जिन्होंने ऐसी बेजोड़ चीजें बनाई? वे सब इतिहास के अंधकार में लुप्त हो गए, परंतु भारत में एक व्यक्ति अब भी ऐसा है जो अपनी मिसाल आप है। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। क्या नाम है उनका? साबू, मैं उनको चक्रमाचार्य कहता हूँ। चक्रमाचार्य की हवेली। आचार्य जी, आप अंदर हैं? चौधरी, चले आओ। साबू, जरा सिर बचाकर। चक्रमाचार्य जी, मैं 6 महीने पहले भी इधर आया था, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ मिला था। हाँ, मैं यहाँ से पूरे 5 साल गायब रहा। हिमालय पर्वत के जंगलों में खाक छानता रहा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों की तलाश थी। इससे पहले 1850 में जब तात्या टोपे बीमार पड़ा था, तो उसके इलाज के लिए मुझे उन जंगलों में जड़ी बूटियां लेने जाने पड़ा था। 1850 में? क्या तब श्री चक्रमाचार्य जी पैदा भी हुए थे? साबू, चक्रमाचार्य जी की आयु 350 साल से भी ज्यादा है। असंभव। पृथ्वी पर इतनी लंबी आयु का आदमी होना नामुमकिन है। हाँ, हमारे जुपिटर पर हजारों साल तक भी आदमी जी सकता है। साबू, जुपिटर ग्रह का वासी है। साबू, चक्रमाचार्य हमेशा तरह तरह की जड़ी बूटियों की खोज में रहते हैं। उन्होंने हिमालय के जंगलों से ऐसी बूटियां खोज निकाली है जिनका अर्क पीकर इन्होंने लंबी आयु पाई। इस लंबो को यह भी तो बता दो कि जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो वो संजीवनी बूटी ही थी जिसको सूंघते ही वो झट से उठ खड़े हो गए थे। हमारे देश की जड़ी बूटियों के गुण असीमित है। वैधराज, इसे माफ कर दीजिए। हाँ, आगे बताइए, इस बार आपको हिमालय के जंगल में क्या मिला? इस बार मैंने हिमालय के जंगलों से कुछ अनूठी जड़ी बूटियां इकट्ठी की और सबको मिलाकर उनका अर्क बनाया। क्या ये अर्क खांसी जुकाम ठीक कर सकता है? चौधरी, ये साबू बहुत बड़बड़ करने लगा है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसे ऐसी बूटी सुंघाऊंगा कि हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा। अरे बेवकूफ, खांसी के लिए तो बनिए की दुकान पर मिलने वाली मुलेठी ही काफी है। फिर मैं इतने सालों तक घने जंगलों में क्यों मारा मारा फिरता रहा? मेरा अर्क वो अद्भुत दवाई है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बनी। असर देखने के लिए मैं थोड़ा सा अर्क अपनी पालतू बिल्ली को पिलाता हूँ। लापड़ लापड़। आचार्य का अर्क खून में मिलते ही बिल्ली के आकार में परिवर्तन आने लगा। बिल्ली का आकार बढ़ते बढ़ते भेड़िए के बराबर हो गया। आचार्य, तुम्हारे अद्भुत अर्क ने बिल्ली में जो परिवर्तन किया वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। चौधरी, हैरान कर देने वाली बात तो अब होने जा रही है। नहीं, मैं तुम्हें बिल्ली को गोली नहीं मारने दूंगा, वो मर जाएगी। पीछे हट जाओ। धान। आश्चर्य, उसे गोली लगी और वो जिंदा है। आचार्य, क्या बंदूक में गोली असली थी? तुम फिर बकबक करने लग गए। साबू, एक तरह से तुमने मेरी खोज और मेरे ज्ञान को चुनौती दी है। ठीक है, बंदूक में गोली नकली हो सकती है, पर मेरा ज्ञान परखने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। रेलगाड़ी वो नकली नहीं हो सकती है। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को रेलवे लाइन पर बांध दिया है।
रेलगाड़ी आ रही है, क्या मैं बिल्ली को खोल दूं? नहीं, उसे वहीं बंधा रहने दो जब तक कि उस पर से गाड़ी के पहिए ना गुजर जाएं। ओह, बेचारी बिल्ली। चाचा जी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? अद्भुत। म्याऊं। वापस आकर, अभी तुमने कुछ और भी देखना है चौधरी? अब इसे मैं अपनी दूसरी दवाई पिलाता हूं। लपर लपर। दवाई खून में जाते ही बिल्ली का आकार घटकर पहले जैसा हो गया। अब ये दूसरे आम जानवरों जैसी हो गई है और इसको कोई भी मार सकता है। मेरा ये अर्क मनुष्य जाति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। दो चार बूंदे अंदर जाते ही ये अर्क बीमारियों से नहीं, मौत से भी मनुष्य को बचाएगा। आचार्य, आपने मनुष्य जाति को एक बहुत बड़े खतरे के सामने धकेल दिया है। वो कैसे? यदि आपका ये अर्क किसी अपराधी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के हाथ लग गया तो जानते हो क्या होगा? चौधरी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ये अर्क पीते ही उस पर से मौत का भय हट जाएगा और वो ज्यादा अपराध करने लगेगा। मैं अपने इस अर्क की शीशी पर यह लेवल लगा देता हूं ताकि इसके नजदीक कोई ना फटके। चौधरी, इस रहस्य को मैं, तुम और साबू ही जानते हैं। दोनों अपने घर की तरफ चल दिए। आचार्य ने जहर का लेवल लगाकर कुछ हद तक तो अर्क को सुरक्षित कर दिया है, फिर भी मेरा दिल कहता है कि इसका गलत प्रयोग हो सकता है। चाचा जी, अगर ये सचमुच ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है तो आचार्य ने इसका आविष्कार क्यों किया? वैज्ञानिक आविष्कार अपने कौतूहल को शांत करने के लिए करते हैं। उन्हें इससे कोई भी सरोकार नहीं होता कि आविष्कार का प्रयोग मनुष्य की भलाई के लिए होगा या बुराई के लिए। मुखबिर जामपीर पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर पर। कहो जामपीर, क्या खबर लाए हो? हुजूर, खबर तो बहुत बड़ी है, पर डर लगता है कि उसे मुंह से निकालते ही दम भी बाहर ना निकल जाए। जामबीर, घबराओ नहीं, तुम्हें पुलिस का पूरा संरक्षण मिलेगा। हुजूर, मैंने अभी अभी डाकू राका को देखा है। राका? कहाँ? हुजूर, नाचने वाली मुन्नी बाई के कोठे पर। हुजूर, नाचने वाली मुन्नी बाई के कोठे पर। बस जामपीर, इतना काफी है। 500 सिपाही मेरे साथ आओ। राका कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला है, इस बार वो हाथ से जाने ना पाए। राका चालाक भेड़िया है, इसलिए होशियारी से। मुन्नी बाई। राका, पुलिस। अच्छा मुन्नी बाई, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। राका, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। कुत्ते! ओह! राका एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। सेरा! चल सेरा, आज तेरी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। राका भाग निकला है, उसका पीछा करो। और उधर राका को लिए सेरा हवा से बातें करने लगा। ड्राइवर, गाड़ी और तेज चलाओ। धाए हिंद सेरा। गोली सेरा की टांग पर लगी। जख्मी सेरा को छोड़कर राका आगे बढ़ा। वो इधर ही कहीं छुपने की कोशिश कर रहा है, आओ मेरे साथ। राका छुपने की जगह खोजता रहा। इन सूखी जड़ी बूटियों को चूर्ण ही बना दूं। निमोनिया बुखार ये एक दिन में ही ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। सुपरिटेंडेंट ने राका को एक खिड़की से घुसते देखा तो फौरन फायर किया। धाए! कौन? खटाक! बुढ़े, जरा भी शोर किया तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। राका इस मकान में घुसा है, इसको चारों तरफ से घेर लो। कुत्ते, अब मुझे थोड़ी आर मिल गई है, मैं तुम सबको जमीन चटा दूंगा। धाए! सब लोग आड़ में हो जाओ, मैं तुम्हारी धजिया उड़ा दूंगा। धाए! ओह, ये तो अचूक निशानेबाज है। चारों तरफ से गोलियां बरसाओ। धाए! ओह, टिक टिक। सिपाहियों, राका की तरफ से गोलियां आनी बंद हो गई है, लगता है उसके कारतूस खत्म हो गए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ो। ओह, मैं गिर गया, लेकिन राका को जिंदा पकड़ना आसान नहीं। ये जहर मेरे लिए काफी होगा। पुलिस के हाथों पकड़ने जाने से अच्छा इज्जत की मौत ही है। रुको, तुम इसे नहीं पी सकते। तड़ाक! चल बुड्ढे, मरने से मुझे कौन रोक सकता है। ओह, चाचा चौधरी ने ठीक कहा था, मैंने ये अद्भुत अर्क बनाकर सचमुच ही बहुत बड़ी गलती की है।
जब पुलिस अंदर आएगी तो मेरी लाश मिलेगी। लोग कहेंगे राका एक दिलेरी की जिंदगी जिया और एक दिलेर की तरह मरा। ओह, मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हड्डियां कड़क रही है, शायद मौत आने के चिन्ह हैं। ये क्या? सर देखो, राका। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? सिपाहियों, कुछ भी हो, इस खूंखार डाकू को गोलियों से भून डालो। धाएं 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 धाएं। मैंने सारे कारतूस उसके पेट में उड़ेल दिए, फिर भी ना उसे कोई चोट आई ना ही खून बहा। इन ओछे चमत्कारों से वो हमें विचलित नहीं कर सकता। मैं अभी उसकी छाती छलनी किए देता हूं। धाएं धाएं धाएं। हैं? इतनी गोलियां लगने पर भी मैं जिंदा हूं। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पीछे हट जाओ, इसे रोको। धड़ाक। ओह ऊह। मैंने जो कुछ पिया पता नहीं वो क्या था, पर अब पुलिस ना तो मुझे पकड़ सकती है ना ही मार सकती है। चाचा चौधरी के घर। रॉकेट, काफी घूम लिए, आओ अब घर बैठकर थोड़ा आराम करें। मैंने अभी घर को साफ किया था, तुम दोनों ने कीचड़ वाले पैरों से सारा ड्राइंग रूम गंदा कर दिया। बात तो ठीक है रॉकेट, अगर अभी कोई मेहमान आ गया तो वो गंदे ड्राइंग रूम को देखकर क्या कहेगा? आओ हम रसोई में चलकर बैठे। भगवान, तुम खुश नहीं हो? निकल जाओ। रॉकेट, भागो वरना अपनी खैर नहीं। ट्रेन ट्रेन। ओह, टेलीफोन। हेलो चौधरी, आप जल्दी चक्रमाचार्य की हवेली में पहुंचो। मुझे कुछ अनर्थ होने की शंका है। साबू, जल्दी आओ मेरे साथ। मुझे चक्रमाचार्य की जान खतरे में लगती है। चक्रमाचार्य की हवेली पर। मर गया बेचारा। दूसरों को बचाने के लिए जो जिंदगी भर दौड़ धूप करता रहा, खुद बेमौत मारा गया। उसने अद्भुत अर्थ की शीशी उसके अद्भुत अर्थ की शीशी खाली है। जिसका मुझे डर था वही हुआ आखिर। उधर राका अपने डाकू साथियों के साथ। सरदार, माल की दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। किसी सेठ या बारात को लूटे तो बंदूकें और कारतूस खरीदे जाएं। ये छोटी मोटी लूट मार बंद। आज हम कुछ बड़ा काम करेंगे। हम बैंक लूटेंगे। सरदार राका जिंदाबाद। और राका साथियों को लिए सिटी बैंक की ओर चल दिया। साथियों, यह रहा बैंक। चेक कैश कराने के लिए तैयार हो जाओ। सारे नोट निकाल कर सामने रख दो, वरना डाकू जो जहां है वही रहे। यदि किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो इसका इस दुनिया से टिकट कट गया, समझो। बैंक लूटना इतना आसान नहीं है बच्चे। बंदूक नीचे गिरा दो। खटाक। नालायक, जब बैंक लूटने जाते हैं तो सबसे पहले दरबान को मारते हैं, समझे? माफ कर दो सरदार, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आओ चलें। बैंक लूटना इतना आसान नहीं। चलो सारी करेंसी खजांची को वापस करो। तूने अपनी मौत खुद बुलाई है बुढ़े। धाय। गाड़ी रोको, उस बैंक से गोली चलने की आवाज आई है। अरे ये तो राका का गैंग है, घेर लो इन सबको। इंस्पेक्टर, तुमने राका का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस बेवकूफी की सजा मिलेगी। साथियों, भून दो इन सबको। सट धाय धाय कर। ओह, मेरे साथी मार डाले। राका, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे साथियों का हुआ है। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा सिर लौकी की तरह काटने आ रहा हूं। इससे पहले कि राका कदम बढ़ाता, इंस्पेक्टर ने गोलियों की बौछार कर दी। इंस्पेक्टर, तुम्हारे ये छर्रे राका का नाखून भी टेढ़ा नहीं कर सकते हैं। अब आखिरी समय, राम का नाम लो और दुनिया से कुछ करने की तैयारी करो। और अब इस कनस्तर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राका दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राका का बाल भी बांका कर सके। मेरे किसी साथी के करहाने की आवाज आ रही है। शेरू, सरदार, हमने सारी उम्र वफादारी से तुम्हारा साथ दिया है। क्या हमारा खून यूं ही बह जाने दोगे? नहीं, मैं तुम्हारा खून यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे खून के एक एक कतरे के बदले मैं 10-10 आदमी मारूंगा। काली माई की कसम, जब तक मैं हर देश के हजारों आदमियों को मौत के घाट उतारकर तुम्हारी मौत का बदला ना ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा।
दुनिया के देशों, होशियार हो जाओ, राका आ रहा है। और राका अपने उबलते खून को ठंडा करने के लिए चल दिया। ये पायलट मेरे काम में मदद कर सकता है। मुझे दुनिया भर के सारे देशों में जाना है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे टैक्सी से दिल्ली घूमना हो। जाओ अपना रास्ता नापो। अगर किसी और ने यह कहा होता तो मैं उसका सर कलम कर देता, मगर मुझे इस पायलट की जरूरत है। लो ये नोटों की गठरी, अब बोलो। ओह इतने सारे नोट, क्या ये सब मेरे हैं? लंबू तुम आ सकते हो, लेकिन अपना सिर झुकाकर घुसना। और हवाई जहाज को लेकर राका को लेकर खुले आसमान में उड़ने लगा। तुम इतने देशों में क्यों जाना चाहते हो? मैंने कसम खाई है, मुझे हर देश के कुछ 1000 आदमी मौत के घाट उतारने हैं। कहीं तुम डाकू राका तो नहीं? ठीक पहचाना पायलट, मैं लोगों को मारूंगा, तुम दौलत लूटना। राका ये रहा न्यूयॉर्क, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा शहर घूम कर आता हूँ। ए बेवकूफ, सड़क के बीचों बीच चलता है। तुमने मुझे बेवकूफ कहा, अब इस गुस्ताखी की सजा भुगतो। पुलिस पुलिस! राका ने कार को पूरे जोर से दे मारा। धड़ाक! ओह कार में आग लग गई। अरे उसका ड्राइवर भी जल गया। कार की आग से उस ऊंची इमारत में आग लग गई। उसमें हजारों लोग घिर गए हैं। फायर ब्रिगेड बुलाओ, बचाओ! देखता हूं कौन फायर ब्रिगेड को बुलाता है। खटाक! ओह ओह! न्यूयॉर्क पुलिस, ये बहुत जालिम आदमी है। इससे पहले कि ये जान माल का और नुकसान करे, इसे खत्म कर दो। धाए धाए! गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही। ये अमेरिका के खिलाफ कोई रूसी षड्यंत्र है। टैंक लाओ। मूर्ख, तेरे पागलपन का अंत होने वाला है। अमेरिकी टैंक लड़ाई के मैदान में पूरी बटालियन खत्म कर चुके हैं। धाए! असंभव, मेरे टैंक का गोला किसी को लगे और वो जिंदा रहे, यह आज तक नहीं हुआ। चूहे, अब मेरी बारी है। कड़ाक! आह! राका, तुमने बहुत आदमियों को मार डाला। कैप्टन, अभी शुरुआत हुई है, चलो किसी दूसरे मुल्क। कैप्टन, ये खूबसूरत शहर क्या है? राका, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कैप्टन, जहाज यहीं उतारो, मैं यहाँ की सुंदरता कुछ कम करना चाहता हूँ। और फिर पेरिस की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। बचाओ, भागो! अब इस बड़े आदमी का अंत समझो। हमारे जेट रॉकेट बरसाने आ रहे हैं। तड़ 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 तड़! और फिर बमों की बारिश। हे भगवान, ये किस चीज का बना है? उसको तो खरोच तक नहीं आई। सारे फ्रांस में खून बहाकर राका दूसरे देश को रवाना हो गया। और फिर उसने रूस की सड़कों पर लाशें बिछा दी। बड़ा आदमी आ रहा है, वो सबको मार डालेगा। रूसी डिफेंस हेडक्वार्टर्स। एक बड़ा आदमी पता नहीं कहां से आया है। मैंने उसके बारे में अखबारों में पढ़ा है। यह अमेरिका की हमारे खिलाफ चाल है। रूस इस षड्यंत्र को विफल कर देगा। उस बड़े आदमी को किसी वीरान जगह पर ले जाओ और उसे मिसाइल से उड़ा दो। तूने मुझे देखकर ट्रक रोक क्यों लिया? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं कॉमरेड जुखो हूँ, तुम्हारा मित्र। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां मारने के लिए तुम्हें बहुत आदमी मिलेंगे। कॉमरेड जुखो, ट्रक और तेज चलाओ, मुझे ठंडी हवा में मजा आ रहा है। जुखो, तुम मुझे किस वीरान जगह पर ले आए? ये साइबेरिया है। मुझे जैसे अधिकारियों ने हुक्म दिया, मैंने वैसा किया। धोखा, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। साइबेरिया में रूसी मिसाइल फायर! एक साथ कई घातक मिसाइल छूट पड़े। सारे साइबेरिया में जैसे ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े। कर्म! रूसी डिफेंस हेडक्वार्टर्स। क्या? असंभव! जब विश्व के देश राका के जुल्मों के आगे दम तोड़ने लगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया। दोस्तों, यह अधिवेशन किसी दो देशों की जंग रोकने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को एक ऐसे खतरनाक दरिंदे से बचाने के लिए बुलाया गया है जिसकी इतिहास में मिसाल नहीं। राका एक ऐसा कैंसर है जिसे हमने अभी खत्म ना किया तो वो सारी मानव जाति को खत्म कर देगा। मगर प्रश्न ये है कि उसे मारे कौन? हमारे सारे हथियार उसको मारने में नाकाम साबित हो चुके हैं।
इस समस्या को सिर्फ एक ही आदमी हल कर सकता है और वो है चाचा चौधरी, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाला चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी। तब संयुक्त राष्ट्र संघ की सेक्रेटरी जनरल ने चाचा चौधरी से फोन मिलाया। चाचा चौधरी, निर्दोष व्यक्तियों को राका के हाथों से मरने से अगर कोई बचा सकता है तो आप ही हैं। सेक्रेटरी साहब, मैंने अखबारों में उसके अत्याचारों के बारे में पढ़ा है। राका कहाँ मिलेगा? साइबेरिया में। चाचा चौधरी और साबू जहाज पर साइबेरिया की ओर चल दिए। साइबेरिया, साबू, ये ठंडा प्रदेश है, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, आपको पता है कि मैं जुपिटर का रहने वाला हूँ। जब राका के बारे में पहली बार अखबारों में छपी थी, जब राका के बारे में पहली खबर अखबारों में छपी थी, तभी मैं समझ गया कि चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क उसके हाथ लग गया होगा। लेकिन ऐसे आदमी से लड़ने जाना जिसे हम मार ही नहीं सकते, मौत को दावत देना है। फिर भी चाचा जी, आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही है। क्या मेरी आंखें सही देख रही है? चाचा चौधरी और साबू, मुझसे गलती हो गई, इन्हें तो मुझे सबसे पहले ही मार देना चाहिए था। चौधरी, साबू, जल्दी से तय कर लो कि तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा। मूर्ख, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरे आखिरी दिन आ गए हैं। गीदड़, क्या तू मुझे नहीं जानता कि मुझे कोई नहीं मार सकता? लो, आई मेरी कुल्हाड़ी। खटाक, पलक झपकते ही चाचा चौधरी दूर हट गया। वो फिर वार करने आ रहा है, मुझे उसे तुरंत रोकना चाहिए। साबू ने बीच में आकर वो वार अपने हाथ पर ले लिया। खटाक, ओह मेरी कुल्हाड़ी। जब तक राका संभले, चाचा चौधरी ने अपनी जेब से लाल मिर्चों का एक पैकेट निकाला। पंसारी ने बताया था, ये बहुत कड़वी है। भले ही मेरी कुल्हाड़ी टूट गई हो, मैं गर्दन मरोड़कर तुमको मार सकता हूं। और जो ही राका नजदीक आया, ओह मेरी आंखें, मुझे दिखाई नहीं देता। राका पास बहते पानी की तरफ भागा। हमने राका को 50% तो बेकार कर दिया। नहीं साबू, जब वो पानी से अपना मुंह धोएगा तो उसकी आंखों में से मिर्च निकल जाएगी, तब वो दुगने गुस्से से हमला करेगा। तो फिर चाचा जी, उसके पानी से निकलकर आने से पहले हमें अपने अगले कदम का निर्णय कर लेना है। साबू, थोड़ा रुको, मुझे सोचने दो। और चाचा चौधरी गंभीर विचारों में खो गए। साबू, मैंने अपने सारे दांव पेचों पर गौर किया है। इन हालात में मुझे फार्मूला नंबर 364 कुछ कारगर होता नजर आता है, परंतु तुम्हें जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। मुझे भी इस फॉर्मूले में आशा की किरण दिखाई देती है। उधर पानी में राका ने अपनी आंखों में पड़ी मिर्च साफ की। मुझसे ये चाल, मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साबू, जल्दी। कायरो, भाग रहे हो, लेकिन कहां तक जाओगे? आखिर मेरे हाथों मारो जाओगे। रूस का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। साबू अंतरिक्ष यान की तरफ लपका और ऊपर चढ़ने लगा। माफ करना कामरेड, तुम्हारा सलाम का जवाब बाद में दूंगा, इस समय जल्दी में हूं। साबू, अंतरिक्ष यान में छुपना बेकार है। गुस्से में भरा राका साबू के पीछे अंतरिक्ष यान पर चढ़ गया। उधर कंट्रोल रूम में यही मौका है। और कंट्रोल रूम में बैठे चाचा चौधरी ने बटन दबा दिया। अंतरिक्ष यान छूट गया। ओह नहीं, ये सब उस चूहे चाचा चौधरी की चाल है। और फिर यान हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक अंतरिक्ष को चीरता चला गया। यान के अंदर बैठे साबू ने पृथ्वी पर बैठे चाचा चौधरी से संपर्क स्थापित किया। चाचा जी, मैं अंदर हूँ, राका बाहर, और हमारे चारों तरफ है अंतहीन अंतरिक्ष। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? पृथ्वी पर। साबू, तुम अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो। हमारा फॉर्मूला यहाँ तक कामयाब हुआ। अब तुम बाहर जाओ और फॉर्मूला का आखिरी दांव मारो। क्योंकि साबू जो है वो जुपिटर ग्रह का वासी है, इसलिए वो अंतरिक्ष में सांसें ले सकता है। साबू ने बाहर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का दरवाजा थोड़ा सा खोला। ओह, मैं गिरते गिरते बचा। देखो, कुदरत ने हमारी लड़ाई के लिए कितना अजीबोगरीब अखाड़ा बनाया है। लो, मेरा सलाम कबूल करो। ओह बेवकूफ, तुझे तो पता था कि मैं मर नहीं सकता, फिर तू अपनी जान गंवाने क्यों आ गया? तभी साबू ने पलटा मारा और ओह धड़ाम,
ओह, अगर मेरे हाथ यान से छूट गया तो मैं इस अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। राका ने दम लगाया और फिर यान पर आ गया। उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी। लंबू अभी तुमने राका को धोबी लंबू अभी तुमने राका का धोबी पलटा नहीं देखा। ओह, धड़ाक। साबू गुस्से से पागल हो उठा और पास के किसी ग्रह पर ज्वालामुखी फूट पड़ा। जब साबू को गुस्सा आता है तो ऐसा ही होता है। फिर साबू ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और मुझे नीचे उतारो। और साबू ने पूरे जोर से राका को गेंद की तरह अंतरिक्ष में फेंक दिया और कुछ ही क्षणों में राका अंतहीन अंतरिक्ष में विलीन हो गया। पृथ्वी पर कंट्रोल रूम में चाचा चौधरी परेशान बैठे हुए थे। पता नहीं नतीजा क्या हुआ होगा। तभी चाचा जी फार्मूला 366 कामयाब हुआ। राका लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में चला गया है। शाबाश साबू, अब तुम पृथ्वी पर वापस लौट आओ। साबू का यान पृथ्वी की ओर चल दिया और हिंद महासागर में गिराया गया, जहां उसे निकालने के लिए नेवी का इंतजाम था। अगले दिन प्रेस रिपोर्टरों ने चाचा चौधरी को घेर लिया। क्या दुनिया से राका का आतंक खत्म हो गया? क्या राका मर गया? राका कहाँ गया? अरे भाई, एक एक करके सवाल पूछो। क्या राका मर गया? नहीं, क्योंकि उसने चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्थ किया था, अतः उसे मारना संभव नहीं था। उसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया गया है। तब तो राका कभी भी पृथ्वी पर लौट सकता है। तब उसके अत्याचारों का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक उपग्रह बनकर अंतरिक्ष में हमेशा के लिए चक्कर लगाता रहेगा। उसके पास पृथ्वी पर आने के लिए कोई उपकरण भी नहीं है। क्या राका कभी अंतरिक्ष में ही नहीं मर सकता? हाँ, हो सकता है। सूर्य की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से उसके खून में मिले अर्क का प्रभाव मिट जाए और राका दम तोड़ दे। अरे भाई कल्लू, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना कि आपके यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सो मैं अपनी प्रेस यहाँ ले आया। और फिर जीवन पूर्ववत चलने लगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे इसके अगले कॉमिक्स में, यानी जब दूसरे कॉमिक्स में राका की वापसी अंतरिक्ष से होती है। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं आपसे इसके अगले कॉमिक्स में, जिसमें राका की फिर से वापसी होगी। ओके, तब तक के लिए बाय। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।